हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मनोरोग लक्षण एवं उपचार पढ़ रहे थे। देखिए, इसके पहले इसके 3 वीडियो आ गए, ये चौथा वीडियो है और ये लास्ट वीडियो होगा। मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? तो मवेशियों में मुख और पैरों के जो रोग होते हैं वो किसके कारण से होते हैं? विषाणु के कारण से होते हैं, यानी वायरस के कारण से होते हैं। किसके कारण से होते हैं? वायरस के कारण से होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम ब्लड के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। तो पश्चिम ब्लड के लिए, ठीक है, जो आपके नैदानिक परीक्षण होता है उसको क्या बोला जाता है? HIV बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? HIV बोला जाता है। HIV के बारे में, HIV के लिए कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट होता है। कौन सा होता है? एलिसा टेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए मुख्यतः कौन सा वैक्सीन प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसके लिए BCG का टीका लगाया जाता है। किसका लगाया जाता है? BCG। अच्छा, देखिए, इसी ट्यूबरकुलोसिस को क्या बोला जाता है? इसको तपेदिक रोग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तपेदिक रोग, यानी इसको TB बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? TB बोला जाता है। इसी को सामान्यतः क्या बोला जाता है? TB बोला जाता है। क्या बोला जाता है? TB। इसके लिए किसका टीका लगाया जाता है? ठीक है, BCG का टीका लगा। इसी को यक्ष्मा भी रोग भी कहा जाता है। इसी को यक्ष्मा रोग भी कहा जाता है। इसके लिए BCG का टीका लगाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए वही है कि BCG के टीके इस्तेमाल सामान्यतः की रोकथाम के लिए किया जाता है। तभी बताए हैं, BCG को ही क्या बोला जाता है? तपेदिक बोला जाता है। या BCG तपेदिक हो गया या यक्ष्मा कहे तब भी एक ही बात होगा। ठीक है, तो BCG तपेदिक के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तपेदिक की एक बीमारी है। तो तब आपको इसमें बताना है कि तपेदिक की बीमारी कहाँ पे होती है? तो फेफड़े में होती है। तपेदिक कहाँ, TB कहाँ पे होती है? फेफड़े में होती है। कहते हैं TB हो जाती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, और सांस से संबंधित कहाँ होता है? फेफड़े में होता है। कहाँ से होता है? फेफड़े में होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सिरोसिस जो रोग होता है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वो जिगर। किसको प्रभावित करता है? जिगर को, यानी यकृत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? यकृत। देखिए, यकृत कहे, लीवर कहे या जिगर कहे, तीनों एक ही होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? इसमें देखिए पूछा है कि नहीं है, तो पथरी के गठन का कारण नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा? अधिक पानी पीना। अधिक पानी पीने से कभी भी पथरी नहीं होता है। ठीक है, बाकी डायबिटिक, मिल्टिस, ये सब कारण है। ऑक्जेलेट से भरपूर नट्स लेना, पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना, ये तीनों से होता है। लेकिन अत्यधिक पानी पीने से कभी भी पथरी नहीं होता। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। जो पथरी होता है किसके कारण होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। देखिए, ऑक्जेलेट लिखा है, इसके पहले आप कैल्शियम लगा दीजिए। कैल्शियम ऑक्जेलेट ही पथरी होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्लीप एनीमिया, ठीक है, स्लीप एपीनिया सोते समय से संबंधित है। ठीक है, तो किससे संबंधित है? खर्राटे मारने की। खर्राटे, स्लीप एपीनिया, जो सोते समय खर्राटे मारते हैं उसी को क्या बोला जाता है? स्लीप एपीनिया बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ये सब फ्री कॉस्ट होता है, तो जो फ्री कॉस्ट है उसको जरूर कीजिएगा। देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो किस रोग से संबंधित है? देखिए, ऑस्टियो मतलब क्या होता है? हड्डी होता ही है, तो वो किससे संबंधित हो जाएगा? हड्डी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगर बायोलॉजी का पहला वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताया गया ऑस्टियोलॉजी किससे संबंधित होते हैं? हड्डियों से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निमोनिया किस सूजन के कारण होता है? ठीक है, जो निमोनिया है किस सूजन के कारण होता है? किसके सूजन के कारण से निमोनिया होता है, यही आपको बताना। तो जो फेफड़े में सूजन होता है, ठीक है, फेफड़े में जो सूजन होता है उसी से क्या होता है? निमोनिया होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे माना जाता है? यानी जब आपका टेम्परेचर कम होता है तो इसको कैसे माना जाता है? इसको हाइपोथर्मिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइपोथर्मिया बोला जाता है। ठीक है,
क्या बोला जाता है, हाइपोथर्मिया यानी अल्पताप। इसी को हिंदी में क्या, हाइपोथर्मिया क्या कहेंगे, अल्पताप, यानी आपका टेम्परेचर कम हो गया, इसको क्या बोलेंगे, अल्पताप हो जाता है। ठीक है, वही ठीक है। हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है, 35 डिग्री नॉर्मल होता है, या 37 डिग्री कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा, सेल्सियस में 95 फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये है कि जब मानव शरीर का तापमान शरीर के समान ताप से लगभग 5.4 से 8 फ़ारेनहाइट की कमी होती है, तब इस स्थिति को किस रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए 5.4 दिया है, इन टेम्परेचर यहाँ 5.4 से 8 फ़ारेनहाइट कम होते हैं। टेम्परेचर जब कम होगा तो उसको क्या बोला जाता है, हाइपोथर्मिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइपोथर्मिया बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है। अब यहाँ देखिए पूछा है कैंसर का कारण नहीं है, तो देखिए ये ट्रांसमिशन जो होता है कैंसर का कारण नहीं होता, बाकी अनुवांशिक उत्परिवर्तन, अनुवांशिक संशोधन, पर्यावरणीय कारक, ये सब क्या होते हैं, कैंसर के कारण होते हैं, लेकिन क्या नहीं होता, ट्रांसमिशन नहीं होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन कैंसर का कारण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है थ्रोम्बोसिस की बीमारी है, तो थ्रोम्बोसिस किसकी बीमारी होती है, रक्त की। थ्रोम्बोसिस किसकी बीमारी होती है, रक्त की होती है। किसकी होती है, रक्त की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जीका वायरस। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होता है, तो जीका जो वायरस है, ठीक है, वो मच्छर के कारण से होता है, एडीज मच्छर। ठीक है, तो यहाँ देखिए मच्छर भी लिखा है, या मच्छर के साथ एडीज मच्छर लिखा रहे तब भी सही होगा। ठीक है, तो जीका वायरस एडीज मच्छर द्वारा मनुष्य में संचरित होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए फिर आ गया कि जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है, तो बताएं अभी मच्छर के काटने से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग लाइक बहुत कम कर रहे हैं, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुने, चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। देखिए कहाँ पे होता है, ठीक है, इसमें से भिन्न को चुनना, इसे चारों में से आपको बताना है इसमें से कौन सा भिन्न है। तो देखिए इसमें जो मस्तिष्क ज्वर होता है ये क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, क्यों होता है, देखिए जो चेचक होता है आपका, चेचक होता है, बुखार होता है और खसरा होता है। ठीक है, ये वायरस जनित रोग होते हैं। कैसे होते हैं, देखो ये तीनों कैसे होते हैं, वायरस जनित रोग होते हैं। ठीक है, और जबकि जो मस्तिष्क ज्वर है, ठीक है, ये मेरुरज्जु को ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्ली वाली होने वाली सूजन होता है। ठीक है, चलिए ये तीनों किससे होता है, वायरस से होता है, ये वायरस से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है, तो कीमोथेरेपी पद्धति से किसका उपचार किया जाता है, कैंसर का किया जाता है। किसका किया जाता है, कीमोथेरेपी से किसका किया जाता है, कैंसर का किया जाता है। ठीक है, और कैंसर के अंदर को क्या बोला जाता है, ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन फिर आ गया, कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है, तो किसका किया जाता है, कैंसर का किया जाता है। किसका किया जाता है, कैंसर का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चेचक किस वायरस के कारण होता है, तो क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, चेचक किसके कारण से होता है, देखिए वायरस से होता, पहले बार जान, चेचक वायरस के कारण से होता है, और इस वायरस का क्या नाम है, वायरिसेला। क्या नाम है, वायरिसेला नाम है इसका, क्या नाम है, वायरिसेला नाम है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए ओटीसी दवा क्रोसिन एक दवा है, तो सीटीसी कौन सी दवा है, दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक, दर्दनाशक और ज्वरनाशक है क्रोसिन। अगला क्वेश्चन है कि मेलियोडोसिस क्या है, मेलियोडोसिस क्या है आपको बताना है। तो ये क्या है, संक्रामक रोग है। क्या होता है, मेलियोडोसिस संक्रामक रोग होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक संक्रामक रोग होता है जो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है, यानी जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है, ये मनुष्य और पशु दोनों को प्रभावित करता है। ये मनुष्य और, देखिए मनुष्य और पशु दोनों को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। अब देखिए यहाँ पूछा है कि कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया जो है ये दिल की बीमारी से संबंधित नहीं है, बाकी इंजूरियम, कार्डियोमायोपैथी और मार्कोडियल रप्चर ये सब होता है।
देखिए डिप्थीरिया के बारे में इसके पहले हमने बताया था डीपीटी का जो टीका होता है, ठीक है, डिप्थीरिया पार्टोसिस और ये टिटनेस वाला जब बताए थे उसके बारे में डिटेल पढ़ाए थे, दूसरा वीडियो देखे होंगे तो आपको डीपीटी के बारे में समझ में आया होगा, वहाँ डिप्थीरिया के बारे में पढ़े थे तो आप वहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए और ये देखिए ये जीवाणु द्वारा होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। बैक्टीरिया के संक्रमण का आम इलाज क्या है, तो क्या होता है, एंटीबायोटिक्स होता है। क्या होता है, एंटीबायोटिक्स होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है, जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने के लिए मदद करने की उम्मीद है। तो इस कौन सी दवा है ये इसका नाम है टिक्सोबैक्टीन। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका क्या नाम है, टिक्सोबैक्टीन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं, ठीक है, आपको बताना है समानता का पता लगाना है। इसमें क्या करना है, समानता का पता लगाना है, ठीक है। देखिए कॉमन कोल्ड, रिंगवर्म, कंजक्टिव और होफिंग कफ। अब ये ध्यान रखिए ये सभी क्या होते हैं, संक्रामक होते हैं, कभी सभी क्या होते हैं, संक्रामक होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर अवधारणता कलर ब्लाइंडनेस क्या है, ठीक है। जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ये क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा ये आनुवंशिक प्रकृति होती है। कैसी होती है, ये आनुवंशिक होती है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, एक आनुवंशिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, एपिडेमियोलॉजी क्या है, तो एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन। बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है, तो यह किस बीमारी में काम आती है ये आपको बताना था। तो ये रेबीज रोधी दवा है। क्या होती है, रेबीज रोधी दवा होती है। क्या होती है, रेबीज रोधी दवा होती है, ठीक है। और रेबीज जान ही रहे हैं किसके काटने से होता है, दूसरा वीडियो में आपको बताए हैं, एक कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। और इसके जब कुत्ते काट लेता है तो रेबीज नामक रोग हो जाता है, जिससे पानी से हमें भय लगता है। अगला क्वेश्चन है कि चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता, तो चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता है, ये आपका मोतियाबिंद जो होता है चश्मा से ठीक नहीं किया जाता, इसके लिए आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है। चश्मा लगाने से मोतियाबिंद कभी ठीक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था, तो पोलियो का टीका किसने विकसित किया था, जोनास एडवर्ड साल्क। इनका क्या नाम था, जोनास एडवर्ड साल्क। लुई पाश्चर के बारे में इसके पहले हमने बता दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पाँव का कारण है, तो कृमि हाथी पाँव का कारण कौन सा है, इसमें आपका फाइलेरियल वर्म्स, ठीक है, फाइलेरियल वर्म्स होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस कृमि के कारण फील पाव होता है, वहीं है फाइलेरियल कृमि हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, आपको बताना इसमें से कौन सा यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, तो कैंडिडियासिस ये वाला जो है आपका यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, बाकी गोनेरिया, सिफिलिस, मस्से सब होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया क्या है, आपको बताना है कि हीमोफीलिया क्या है। तो हीमोफीलिया क्या होता है, यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया, तो किसने लॉन्च किया था, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। इसको किसने किया था, चलिए कमेंट करके बताइए। इसको किसने किया था, JP नड्डा ने। किसने किया था, JP नड्डा ने। ये क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय, ठीक है। उस समय क्या थे, एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा थे, इन्होंने एक किया था। अगला क्वेश्चन है
कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट कई बार पूछता है। दंत क्षय तब शुरू हो जाता है जब मुंह का पीएच, देखिए दांतों का गिरना, मुंह में दांतें गिरने लगते हैं जब मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है। ठीक है, 5.5 से कभी कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके दांत झड़ने लग जाते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया को के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो मलेरिया, ये तो क्वेश्चन आप पढ़ ही चुके हैं। अगर आपने दूसरा वीडियो देखा होगा मानव रोग लक्षण उपचार वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा। मलेरिया के लिए बताए थे, उसमें कुनैन के छाल का प्रयोग किया जाता है, कुनैन वृक्ष के छाल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आ गया है, मलेरिया से प्राप्त दवा से ठीक किया जा सकता है। तो बताए थे, उसमें क्या बताए थे कि आपको मलेरिया के लिए कुनैन की छाल आता है, यानी या सिनकोना वृक्ष होता है। ठीक है, मलेरिया को सिनकोना वृक्ष से प्राप्त दवा से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, कुनैन कहे या सिनकोना कहे, दोनों आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है। तो अपच के इलाज के लिए किया जाता है, कौन सा सही हो जाएगा, एंटासिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटासिड हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन से जीव संक्रामक रोग के कारण होते हैं। तो कौन से जीव हैं जो संक्रामक रोग के कारण होते हैं। तो इसमें से कौन सा जीव हो जाएगा जो संक्रामक रोग के कारण होंगे, विषाणु हो जाएगा, यानी वायरस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वायरस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक क्या है। तो एंटीबायोटिक क्या होता है, ये फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाई होती है। ठीक है दोस्तों, आपसे पहले रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक आप बहुत कम कर रहे हैं, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पोलियोमाइलाइटिस की वजह से होता है। ठीक है, तो क्या होता है, विषाणु। ठीक है, विषाणु की वजह से पोलियोमाइलाइटिस होता है, पोलियो वायरस के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि घाव से निकलने वाले सफ़ेद द्रव को क्या कहा जाता है। तो आप लोग देखे होंगे जो घाव होता है उसे सफ़ेद द्रव निकलता है, गांव में उसे बोला जाता है कि मवाद निकलना, मवाज बोलते हैं, उसे मवाद बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है। देखिए कह रहा मानव की रीढ़ की हड्डी में 38 कशेर होते हैं, यही वाला जो दिया है ये सही नहीं होता है। ठीक है, मानव की रीढ़ में, ठीक है, मानव की रीढ़ में कितना दिया, 38 कशेर को दे दिया, नहीं ये 33 होता है। ध्यान दीजिएगा, ये 38 ना होकर कितना होता है, 33 होता है। यही सही नहीं है, बाकी जो लिखा है सब सही है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूखा रोग निम्न में से किसे प्रभावित करता है। तो सूखा जो रोग है, ठीक है, ये किसे प्रभावित करता है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही आपका 10K हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही 10,000 कंप्लीट हो जाएंगे सब्सक्राइबर, आपके मैथ और रीजनिंग भी शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन आपको उसके पहले 10 के करवाना है, इसको ज़्यादा नहीं, 600 कम है, 600 लोगों को आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से करवाइए। ठीक है, तो सूखा रोग किसको प्रभावित करता है, हमारे कंकाल को प्रभावित करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।